ठीक है, तो लास्ट सेशन में हमने एक्सेल के डेट एंड टाइम फॉर्मूलेज देखे थे। उसके पहले हमने देखा था कि किस तरह से एक्सेल फॉर्मूलाज के साथ स्टार्ट करना है, एंड देन हाउ द फॉर्मूलाज वर्क्स, वेयर टू राइट द फॉर्मूला, ये सारी चीजें देखे थे। आज हम नेक्स्ट टाइप ऑफ फॉर्मूलेज देखेंगे, जो कि टेक्स्ट टाइप के फॉर्मूलेज। तो ऑब्वियसली जब डेटा होता है, कोई भी डेटा सेट होगा, तो उसमें मोस्ट ऑफ द डेटा, इवन आई कैन से 80% से ज्यादा डेटा जो होता है वो टेक्स्ट टाइप का होता है। And आपको उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं, डेटा को चेंज करना होता है। कभी कभी क्या करना होता है, दो तीन कॉलम्स का डेटा लेके एक सिंगल कॉलम बनाना होता है, या फिर सिंगल कॉलम से दो तीन कॉलम में डेटा स्प्लिट करना होता है। तो ऐसे बहुत सारे ऑपरेशंस है जो हम टेक्स्ट के साथ परफॉर्म करते हैं। तो उस टाइप का ऑपरेशन अगर सपोज परफॉर्म करना है, तो हमें टेक्स्ट फॉर्मूलाज की जरूरत होती है। ठीक है, तो टेक्स्ट फॉर्मूलाज यहाँ पे आप देखोगे फॉर्मूला टाइप में, तो बहुत सारे टेक्स्ट फॉर्मूलाज है। इसमें से सारे फॉर्मूलेज ऐसा पता होने चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बट यस, जितने ज्यादा पता होंगे उतना अच्छा ही है। ठीक है, सबसे पहले एक टेक्स्ट क्या होता है, तो नॉर्मली कोई भी टाइप का डेटा होगा। ओके, डेटा टाइप नंबर भी होंगे तो वो भी टेक्स्ट में हो सकते हैं, बट एक्सेल में किस तरह से ये चीजें काम करती है पहले हम समझ लेते हैं। ओके, नॉर्मली अगर आपको आपका खुद का नेम एंटर करना है या फिर कुछ भी एंटर करना है, देन इट इज फाइन, वो बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट में जाएगा। एक्सेल आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो इसका डेटा टाइप जो होता है वो जनरल दिखा देगा, बट इट इज अ टेक्स्ट। ओके, अब इसको थोड़ा सा और वाइडर कर दोगे, ओके, तो इसमें पता चल जाएगा कि ये टेक्स्ट है, क्योंकि इट इज अलाइंड टू द लेफ्ट। ठीक है, बट आप नंबर को भी टेक्स्ट में कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे नंबर एंटर किया, मैंने यहाँ पे एंटर किया 10। अब 10 एंटर करने से ये बाय डिफॉल्ट राइट साइड को अलाइन हो रहा है। अगर मैं इसका डेटा टाइप चेंज कर दूं यहाँ पे जाके, तो ये लेफ्ट को अलाइन होगा, मतलब ये टेक्स्ट में हो गया। राइट, इसका तो नंबर भी हो सकता है। देन आपके डेट हो सकते हैं, जो मतलब डेट होगा वो भी टेक्स्ट में हो सकता है। बट अगर हम नॉर्मली जो डेट है, सपोज मैंने आज का डेट ले लिया, एंड इस डेट को मैंने अगर टेक्स्ट फॉर्मेट में सेव करना चाहा, तो ये इसको एक सीरियल नंबर में कन्वर्ट करके, जैसे कि नंबर ऑफ डेज फ्रॉम 1 Jan 1900, तो वहां से आज तक के डेट का डिफरेंस देगा इन केस इन द टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डेज। ओके, ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट होता है जब हम डेट को टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं, बट ये भी टेक्स्ट का, डेट का टेक्स्ट फॉर्मेट है। देन इफ आई से इसको कन्वर्ट करना है तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। बट डेट को अगर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए भी टेक्स्ट करके एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला यूज करना होगा। तो ऐसे बहुत सारे फॉर्मूलेज है कि आपको क्या परफॉर्म करना है, क्या डिराइव करना है, क्या ऑपरेशंस करने हैं डेटा के ऊपर, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, सबसे पहले एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है कि अगर आपको क्रॉस चेक करना है कि कोई भी सेल का डेटा टेक्स्ट है या नहीं है, तो कैसे करेंगे। तो एक्सेल में टी करके एक फॉर्मूला है, ओनली टी करके फॉर्मूला है। ओके, एंड इसमें बस आपको ये वैल्यू पास करना है। इस सेल में वैल्यू तभी आएगा जब वो टेक्स्ट फॉर्मेट में होगा, जब वो टेक्स्ट फॉर्मेट में होगा। देन इफ आई कम हियर, नंबर फॉर्मेट में रहेगा तो इसमें वैल्यू नहीं दिखा देगा। ठीक है, मैंने इसको एंटर किया, ये देखो न्यूमेरिकल वैल्यू है। राइट, तो यहाँ पे नहीं आ रहा। इसके पहले एक सिंपली इन्वर्टेड लगा दो एंड हिट द एंटर बटन। अब देखो, अब आपका टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया। तो ये प्रॉपर, मतलब किसी भी नंबर को अगर आपको टेक्स्ट में सेव करना है तो उसके पहले ये सिंगल इन्वर्टेड लगाना होता है। उससे आपका कोई भी नंबर, मतलब अगर आप एक नंबर है जिसको 0 1 2 3 इस तरह से स्टार्ट हो रहा है, आप इसको हिट करोगे तो ये फिलहाल टेक्स्ट टाइप का है करके, ये जो नंबर 0 है स्टार्टिंग में लीडिंग जीरो, उसको प्रिजर्व कर रहा है। बट
अगर हम उसको सपोज यहाँ पे एंटर करते हैं 0 1 2 3 4, ओके, तो ये स्टार्टिंग का जीरो निकाल देता है, राइट। तो कभी कभी ऐसा सिचुएशन होता है कि आपके नंबर जो होते हैं वो स्टार्टेड मीनिंग द नंबर्स विच आर स्टार्टेड विद जीरो, ऐसे नंबर्स को जीरो स्टार्टिंग में रखने के लिए आपको उसको टेक्स्ट फॉर्मेट में रखना है। और एक सिंगल सेल के लिए आपको क्या करना है, एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज करो, सॉरी नॉट एक्सक्लेमेटरी, सिंगल इन्वर्टेड मार्क यूज करो, एंड देन 0 1 2 3 इस तरह से टाइप करो। आपका जीरो मतलब उसको रखा जाएगा, उसको रिमूव नहीं किया जाएगा बाय डिफॉल्ट, ठीक है। टेक्स्ट है या नहीं है चेक करने के लिए टी नाम का फॉर्मूला, ओनली टी, टी टी फॉर टेक्स्ट, ओके। तो वो टेक्स्ट होगा तो ही उसको रिटर्न करेगा। नॉट श्योर हाउ इट बिहेव्स ऑन द डेट, बट लेट्स सी। डेट जो है ये टेक्स्ट फॉर्मेट में नहीं है, तो देखो वो रिटर्न ही नहीं करेगा, ब्लैंक रिटर्न करेगा ऑटोमेटिकली। दिस इज अबाउट दी ओनली चेकिंग द टेक्स्ट, ओके। और भी ऐसे बहुत सारे फॉर्मूलेज है। इफ आई कम टू द फॉर्मूला, यहाँ पे अपन देखेंगे तो देर इज समथिंग कॉल्ड क्यार, ओके। तो क्यार करके एक फॉर्मूला है। अभी क्यार फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो अगर आप फैमिलियर है HTML के साथ, जो कैरेक्टर ब्राउजर के ऊपर कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, तो उसको एक नंबरिंग सिस्टम, मतलब जो भी हम कीबोर्ड पे देखते हैं हर एक कैरेक्टर को एक नंबर दिया गया है, उसको एस की वैल्यूज बोलते हैं, एस की वैल्यूज, ठीक है। लेट मी फाइंड, ओके, फर्स्ट एस की टेबल्स, उसका एक मतलब एक स्टैंडर्ड है एस की, और उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हर एक कैरेक्टर को एक मतलब हमारे जो लेटर्स है उसको एक सच कोड दिया गया है, जो कि HTML मतलब फ्रंट एंड डिजाइन में यूज किया जाता है, ठीक है। एक एस की टेबल करके वेबसाइट भी है, उसके ऊपर आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे इसके इसके रिलेटेड, ओके। इफ आई ब्रिंग दी एस की टेबल इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। तो एस की वैल्यू करके टेबल होता है, इसमें आपके जो भी कैरेक्टर्स है, फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका जीरो है तो उसको नल कहा जाता है। तो यहाँ पे डेसिमल वैल्यूज है, देखो DEC लिखा है स्टार्टिंग में, वो जो है वो डेसिमल वैल्यूज है। तो आपके फर्स्ट नंबर को स्टार्ट ऑफ हेडिंग, सेकंड नंबर को स्टार्ट ऑफ, इस तरह से मतलब उसको एक नंबरिंग दिया गया है कि स्टार्ट ऑफ हेडिंग या फिर स्टार्ट ऑफ टेक्स्ट, ऐसे बहुत सारे हैं। तो जैसे कि मैं आगे आगे जाता हूँ, तो यहाँ पे 65 दिख रहा है ना, यहाँ पे देखो CHR लिखा है वो कैरेक्टर है, CHR लिखा है वो वाला कैरेक्टर है। जैसे कि 32 है, आप स्पेस हिट करते हो तो वो 32 नंबर को रिकॉग्नाइज करता है, रीड करता है, ओके। तो सिस्टम में ये नंबरिंग सिस्टम बाय डिफॉल्ट होता है, उसके लिए एक्सेल में फॉर्मूलाज दिए हैं, ठीक है। इतना कुछ इसमें स्टडी करने जैसा कुछ नहीं है उस कैर में, बट एक फॉर्मूला है, तो मैं बता रहा हूँ बस, इज इक्वल टू इफ ऐसे कैर, कैर लिखने से यहाँ पे बस आपको नंबर पास करना है, जैसे कि मैंने 65 पास कर लिया, तो उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग उसके अगेंस्ट का कैरेक्टर ये आपको रिटर्न करेगा, मतलब आपका 65 नंबर है। तो ये मेनली कब यूज किया जाता है, जब आपको फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज में वैलिडेशन वगैरह लगाना होता है, तो उस टाइम पे उसको यूज किया जाता है, या फिर कोडिंग डिकोडिंग के देन जैसे क्या है वैसे कोड करके इसमें आपको टेक्स्ट पास करना है। मैंने बस एक सिंगल टेक्स्ट पास कर दिया तो ये मुझे 65 नंबर रिटर्न करेगा। तो ये एक दूसरे के अपोजिट फॉर्मूलेज है, ठीक है। these types of formulas are there, even there is something called concat। अभी concat क्या होता है, तो concat ऑब्वियसली एक फॉर्मूला है जो मल्टीपल कॉलम मतलब अलग अलग कॉलम में वैल्यूज रहेंगे, तो उसको कंबाइन करना एक सेल में तो कर सकते हैं, जैसे कि इफ ऐसे, ओके, दिस इज व्हाट माय नेम, तो ये फर्स्ट नेम है, ये लास्ट नेम है, और नेक्स्ट सेल में मैं चाहता हूँ कि इसको एक सेल में होना चाहिए, मतलब फुल नेम करके एक कॉलम बनाना है जिसमें आपको ये दोनों को एक ही सेल में रखना है, एक ही कॉलम में रखना है।
तो ऐसी सिचुएशन में हम कॉनकैट फंक्शन यूज करते हैं। तो आपको यूज इज इक्वल टू लेट्स से कॉनकैट, कॉनकैटिनेट एंड कॉनकैटिनेट सेम ही काम करते हैं। ओके, दोनों टेक्स्ट को ज्वाइन करने के लिए ही यूज किया जाता है। तो मैंने बस यहाँ पे सेल का रेफरेंस देके दोनों को सिलेक्ट किया। ऐसे कितने भी, जितने आप कॉमा लगाओगे उतने टेक्स्ट आप ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कितने टेक्स्ट को ज्वाइन करना है। तो मैंने बस 2 ही लिखा और एंटर किया। तो बाय डिफॉल्ट इसमें कोई भी स्पेस वगैरह सब ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा, राइट। बट अगर आपको बीच में स्पेस ऐड करना है तो आपको क्या करना होता है, बीच में एक एज अ टेक्स्ट कॉमा देके उसके बीच में टेक्स्ट कैसा लिखते हैं हम एक्सेल में, डबल कोटेशन में। और डबल कोटेशन में टेक्स्ट लिखने से बस उसके बीच में एक स्पेस दे दीजिए, आपको यहाँ पे स्पेस मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। ओके, ये तो हो गया फॉर्मूला यूज करके। और भी एक फॉर्मूला है कॉन्केटिनेट करके, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। ओके, कॉन्केटिनेट, दोनों का मीनिंग सेम है। पहले ये कॉन्केटिनेट ही था, बाद में अभी चेंज होके 3-4 साल पहले कॉन्कैट आ गया है। नहीं तो पहले कॉन्केटिनेट ही फॉर्मूला था, तो जो टेक्स्ट को ज्वाइन करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इसमें भी सेम ही है, मैं बस स्पेस ऐड कर रहा हूँ, कॉमा देके नेक्स्ट, ऐसे कितने भी फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, सब कुछ आप ऐड कर सकते हैं। और आपको एक कॉन्केटिनेटेड, बट एक देर इज अ वन मोर शॉर्टकट। ओके, अनदर वे भी है, ये 2 फॉर्मूला छोड़ के भी एक ऑप्शन है जिसको हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि इफ आई से इज इक्वल टू, ठीक है, एक कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर होता है जो हम एंड ऑपरेटर कहते हैं, एम्पर साइन। ओके, शिफ्ट 7 बटन दबाने से वो सिंबल आ जाएगा। ठीक है, ये वाला यूज करके भी आप टेक्स्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये शॉर्टकट है टेक्स्ट को ज्वाइन करना है। बट इसके बीच में भी ऑब्वियसली अगर एम्परसाइंड कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर है तो आपको इसको सेपरेट करके बीच में स्पेस देना है। तो 2 एम्परसाइंड के बीच में स्पेस देना होगा, तब जाके ये काम करेगा। मतलब ये बहुत जरूरी है कि यहाँ पे टेक्स्ट ही होना चाहिए, इसलिए हमें डबल कोटेशन यूज करना होता है, क्योंकि ओनली स्पेस देंगे तो उसका मतलब टेक्स्ट नहीं बनेगा, एक्सेल उसको इग्नोर कर देगा। और वो इग्नोर ना करे करके हम उसको डबल, यहाँ पे स्पेस ही नहीं, आप कुछ भी लगा सकते हैं, हाइपन भी लगा सकते हैं, जो भी आप कैरेक्टर उसमें लगाओगे वो कैरेक्टर बीच में आएगा। यहाँ पे भी स्पेस लगाया, वहां पे कोई भी स्टार लगाओ, हैश लगाओ, जो भी आपको सेपरेटर रखना है, कॉमा लगाओ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके, जैसे आप लिखोगे वहां पे जो भी कैरेक्टर ऐड करोगे वो कैरेक्टर बीच में आ जाएगा, क्योंकि एज अ टेक्स्ट हम उसको ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये देखो यहाँ पे मैंने कॉमा में चेंज कर दिया तो कॉमा आ रहा है। तो ये होता है कॉन्केटिनेट फॉर्मूला। ओके, देन देर इज वन मोर फॉर्मूला कॉल्ड एग्जैक्ट। अगर आपको कंपेयर करना है कि 2 टेक्स्ट सेम है या नहीं है, जैसे कि मैंने इस सेल में लिखा ए, दूसरे सेल में भी मैंने लिखा ए, थर्ड सेल में मैंने लिखा बी। ओके, अभी आपको कंपेयर करना है, इज इक्वल टू, मैंने लिखा दिस D10 इज इक्वल टू E10, ट्रू है या नहीं है, मतलब वो दोनों सेम है या नहीं है, इतना ही आपको चेक करने के लिए आपको सिंपल इज इक्वल टू ऑपरेटर भी आप यूज कर सकते हैं। बट देर इज वन मोर फॉर्मूला टू डू दैट। ओके, एग्जैक्ट। ओके, एंड एग्जैक्ट भी वही वही ऑपरेशन परफॉर्म कर लेता है जो हमने अभी करके देखा था, कंपैरिजन। ओके, D10 एंड E10 दोनों सेम है क्या, सेम है, तभी तो ट्रू रिटर्न कर रहा है, राइट। तो इस तरह से ये कंपैरिजन, अगर मैं नेक्स्ट सेल में कंपैरिजन करता हूँ यूजिंग एग्जैक्ट या फिर इज इक्वल टू भी यूज कर सकते हैं, तो इज इक्वल टू इज अ शॉर्टकट टू डू। ओके, एग्जैक्ट में मैंने ई एंड एफ को लिया। अभी ऑब्वियसली हमें भी पता है ए एंड बी इक्वल्स टू तो नहीं है, तो हमें फॉल्स मिल रहा है, राइट। मतलब ये कंपैरिजन करता है कि 2 वैल्यू सेम है या नहीं है, बस इतना ही इसका यूज है एग्जैक्ट का। फाइन। ओके, उसके बाद फाइंड, फाइंड करके एक टेक्स्ट है, फाइंड करके टेक्स्ट है। तो सपोज फाइंड के लिए एक 1 सेकेंड ना, मैं डेटा ले रहा हूँ बस।
ठीक है, इस तरह से एक बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन है, सच कुछ भी है, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन है या फिर कुछ भी टेक्स्ट है जो आपके सेल में है। ठीक है, थोड़ा सा इसको लार्जर कर देता हूँ। एंड इफ आई गो टू होम, इफ आई से wrap टेक्स्ट, ठीक है, अब मुझे चेक करना है कि इसमें लेट से इंटरनेट वर्ड है या नहीं है। ठीक है, मतलब इसमें ऐसा बहुत बड़ा पैराग्राफ है, बहुत बड़ा लाइन्स है, टेक्स्ट है, ऐसे आप पूरे कॉलम के लिए भी चेक कर सकते हैं। ये फॉर्मूला कल जैसे हमने ड्रैग करके देखा था वैसे ड्रैग कर सकते हैं, बट फिलहाल हमें बस चेक करना है कि इसमें इंटरनेट वर्ड है या नहीं है। तो कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो उसके लिए ना एक फाइंड करके फॉर्मूला होता है। इफ आई गो टू द फॉर्मूला टैब, ओके, तो यहाँ पे फाइंड करके फॉर्मूला है। ओके, और एक फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला है सर्च करके, दोनों में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, पहले फाइंड था, अभी सर्च को भी ऐड किया गया है। लेट से मैंने कहा फाइंड, फाइंड को मैंने ओपन किया, तो आपको पहले तो ये पास करना है कि आपको फाइंड क्या करना है। जैसे कि मैंने बताया कि हमें आपको इसमें इंटरनेट इंटरनेट वर्ड है या नहीं है ये चेक करना है। बट विद इन टेक्स्ट, तो यहाँ पे आप टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप ये सेल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो सेल के अंदर जाके वो चेक करेगा। और उसके बाद आता है स्टार्टिंग नंबर। तो स्टार्टिंग नंबर क्या होता है, तो यहाँ पे आपको हमेशा 1 लिखना है। ओके, बट 1 क्यों लिखना है ये मैं बताता हूँ। ओके, एंड देन ये 300 क्यों रिटर्न कर रहा है, विल कम टू दैट पॉइंट। बट स्टार्टिंग नंबर जो मैंने पास किया ये एक्चुअली क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। एक टेक्स्ट है, वेबचाम। ओके, अभी एक्सेल में ना हर एक टेक्स्ट के लिए एक इंडेक्स असाइन किया जाए, मतलब टेक्स्ट में जितने भी कैरेक्टर्स है उनको एक इंडेक्स असाइन किया जाता है उनकी लेंथ लेने के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट वाला जो कैरेक्टर होता है उसको, मतलब ये जो डब्ल्यू है उसको फर्स्ट इंडेक्स असाइन किया जाता है, सेकंड इंडेक्स ई को, बी को थर्ड इंडेक्स, एंड इंडेक्स विल कीप इंक्रीजिंग अंटिल द लास्ट कैरेक्टर, जब तक लास्ट कैरेक्टर नहीं आता तब तक। और लास्ट कैरेक्टर क्या होगा, जो भी होगा वो हमें क्या करेगा, वो हमें एक लेंथ रिटर्न करता है। लेंथ मतलब नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन अ टेक्स्ट, इन अ स्ट्रिंग। ओके, टेक्स्ट को ही स्ट्रिंग बोला जाता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ये जो फाइंड है, ये फाइंड क्या करता है, फाइंड हमें इंडेक्स रिटर्न करता है अगर वो जो भी हम टेक्स्ट उसमें फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं वो एग्जिस्ट है तो। ओके, एंड इफ आई से कि इंटरनेट फाइंड करो, तो इंटरनेट मेरा 300 इंडेक्स पे आ रहा है, मतलब जहां पे ये इंटरनेट का आई स्टार्ट हो रहा है। ओके, इफ आई यहाँ पे देखो, ये लास्ट वर्ड है इंटरनेट करके, जहां पे आई स्टार्ट हो रहा है उसका इंडेक्स 300 है, करके हमें ये 300 रिटर्न कर रहा है। चलो मान लीजिए कि ये वर्ड इसमें है ही नहीं, तो क्या करेगा, देखो, वैल्यू करके देगा, हैश वैल्यू, मीनिंग जब हैश वैल्यू आता है तो वैल्यू एरर होता है। ये वैल्यू मतलब टाइप ऑफ एरर्स है एक्सेल में, वैल्यू करके। तो आप जिस भी वैल्यू के लिए सर्च कर रहे हैं वो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं है। ओके, वो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे फिर से इंटरनेट, इंटरनेट लिखने से वो यहाँ पे नंबर आ जाएगा। राइट, तो ये इंडेक्स रिटर्न करता है, मतलब यहाँ पे एस की वर्ड है, एस की वर्ड फर्स्ट 5 इंडेक्स ले रहा है। राइट, देन 6th इंडेक्स पे स्पेस है, ईच एंड एवरी कैरेक्टर विल बी काउंटेड। ओके, स्पेस भी एक कैरेक्टर है, कॉमा भी एक कैरेक्टर है। कैरेक्टर मतलब ऐसा नहीं कि ए टू जी ही होना चाहिए। ओके, जो भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पे टाइप कर सकते हैं वो सब कैरेक्टर्स होते हैं। देन टी, तो टी फॉर टैब। ओके, तो टी का इंडेक्स मुझे जानना है, मतलब मुझे अभी चेक करना है कि अभी हमने देखा कि वो 7th इस पे, 7th पोजीशन पे है, या फिर आई कैन से 7th इंडेक्स पे टैब बैठा है। Right, तो मैंने बस यहाँ पे टैब टाइप किया, मैंने एंटर किया, तो क्या मुझे ये सही नंबर रिटर्न कर रहा है? यस, फ्रॉम स्टार्टिंग इट इज रिटर्निंग 7th पोजीशन। अगर मैं यहाँ पे स्टार्टिंग नंबर जो है मैं 8 लिखता हूँ, तो क्या इसको टैब मिलेगा? यस, मतलब टैब है। राइट, फर्स्ट इंडेक्स के बाद, फर्स्ट इंडेक्स के बाद 79th पोजीशन पे टैब है। ओके, कहीं ना कहीं तो भी होगा। वेर इज 79th गिटार ड्रम,
use later and somewhere it will be. ठीक है, ओके, यहाँ पे है, यहाँ पे ऐसा स्पेशल टैब करके नहीं है बट पार्शियल है, टैबुलर चेक, तो उसको भी फाइंड कर लेता, मतलब ये फाइंड करने के टाइम ऐसा नहीं कि पूरा वर्ड ही होना चाहिए, पार्ट ऑफ दैट वर्ड भी रहेगा तो भी उसको फाइंड कर लेगा। ठीक है, लेट्स सी, इसके पहले मैं कुछ ऐड करता हूँ। ओके, ऐसे ही मैंने रैंडमली दो कैरेक्टर्स ऐड किए हैं, एक एक करके एंटर किया, तो देखो 81 हो गया, मतलब बीच में भी रहेगा, जहां पे भी वर्ड मैच हो रहा है, पूरा का पूरा वर्ड मैच हो रहा है, वहां पे, वहां से उसका इंडेक्स हमें रिटर्न करेगा फाइंड। जैसे फाइंड है, सिमिलरली सर्च है। ठीक है, अब मैंने इसमें लिखा टैब, देन कौन से टेक्स्ट में, तो इसी टेक्स्ट में मुझे फाइंड करना है। स्टार्टिंग नंबर मैंने लिखा 1, तो ये भी हमें 7 रिटर्न करेगा। अगर स्टार्टिंग नंबर मैंने लिखा 1 के बाद का 8, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये हमें नंबर रिटर्न करेगा। अभी चैलेंज क्या है, सपोज आपको सेकंड पोजीशन का टैब जानना है, मतलब फर्स्ट टैब जहां पे आ रहा है उसका इंडेक्स नहीं चाहिए आपको, सेकंड का चाहिए, तो आप कैसे करोगे? फर्स्ट पोजीशन का इंडेक्स कैसे मिलेगा, हम 1 से स्टार्ट, सर्च स्टार्ट करेंगे तो मिलेगा। फाइंड एंड सर्च बोथ आर द सेम फॉर्मूले, उसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं, बट ये यहाँ पे मुझे 1 की जगह पे क्या पास करना है, 8 पास करना है। अगर मान लो कि ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, इसमें मैं 1 ऐड कर दूं तो 7 + 1 8 हो जाता है। और क्या मैं ये फॉर्मूला उस फॉर्मूला के अंदर पेस्ट कर सकता हूँ? हाँ, कर सकते हैं, जहाँ पे हमने मैन्युअली 8 लिखा है वहां पे हम पेस्ट कर सकते हैं ये फॉर्मूला, बस उसको कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया। ओके, यहाँ पे सर्च रहने दो, फाइंड रहने दो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं अगर सर्च के सर्च लगा देता हूँ, तो देखो अभी फॉर्मूला एग्जीक्यूट कैसे होगा एक्सेल में। ऑब्वियसली इसको क्या चाहिए, इसको नंबर चाहिए, राइट, यहाँ पे एक नंबर चाहिए, तो ये अंदर वाले फॉर्मूलेज पहले एग्जीक्यूट कर लेता है, देन बाहर के फॉर्मूलेज एग्जीक्यूशन होता है। तो ये इसका मतलब लेट्स से एक इवैल्यूएशन ऑर्डर रहता है एक्सेल में, कि इसी वे से पहले अंदर के फॉर्मूलेज को एग्जीक्यूट करेगा, देन बाहर के फॉर्मूलेज को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, इसलिए ये फर्स्ट हमें ये वाला 8 रिटर्न करेगा, उसके बेसिस पे ये बाहर का सर्च फॉर्मूला जाके नेक्स्ट इंडेक्स रिटर्न कर रहा है, राइट। तो इस तरह से भी आप फॉर्मूला के अंदर जब फॉर्मूला यूज करते हैं, एक ही मतलब सेम टाइप का ही फॉर्मूला नहीं, कोई अलग फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हैं, तो उसको नेस्टेड फॉर्मूलाज कहा जाता है, नेस्टेड फॉर्मूलाज। ठीक है, ये हो गया फाइंड एंड सर्च के बारे में। ऐसे आप कितने भी फाइंड्स कर सकते हैं, सर्च कर सकते हो। ओके, देन अगर आपको पूरा लेंथ ही जानना है कि एक सेल में कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है, तो LEN करके फॉर्मूला है, LEN, उसमें सेल नंबर पास करो या फिर टेक्स्ट लिखो डबल कोटेशन में, आपको ये बता देगा कि कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है उसमें। कैरेक्टर मतलब A, S, C, ओके, ये 1 1 कैरेक्टर्स होते हैं, स्पेस एक कैरेक्टर रहेगा। ठीक है, उस तरह से ये काउंट करके आपको लेंथ बता देता है। ठीक है, तो फाइंड एंड सर्च का ये जो इंडेक्स है, ये एक्चुअली यूज किया जाता है टेक्स्ट को स्लाइस करने के लिए, टेक्स्ट को स्लाइस करने के लिए। ओके, तो लेट्स से मैंने यहाँ पे लिखा अभिषेक, अमिताभ, ओके, बच्चन, बस इतना लिखा। अभी मुझे क्या करना है, मुझे, ठीक है, इसमें से मुझे फर्स्ट वर्ड, सेकंड वर्ड एंड थर्ड वर्ड एक्सट्रैक्ट करना है, फॉर एग्जांपल। तो उसके लिए आपको स्लाइसिंग करने के लिए, अगर आपको लेफ्ट साइड से स्लाइस करना है तो लेफ्ट करके एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आपको यूज करना होता है, लेफ्ट। बीच का पार्ट ऑफ द टेक्स्ट निकालना है तो मिड करके फॉर्मूला है। एंड देन लेट्स से राइट करके एक फॉर्मूला होता है, जो राइट साइड से, मतलब ए वाला साइड, ओके, जो जहां पे सरनेम है, ओके, वो वाला साइड, इस वाले साइड से
निकालना है तो राइट साइड होगा, ये इसका मतलब लेफ्ट साइड हो गया। एंड बीच में जो जो भी टेक्स्ट है उसको अगर एक्सट्रैक्ट करना है तो सपोज मान लीजिए कि हम मिड फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो ये लेफ्ट, राइट एंड मिड फॉर्मूलाज है जिनको हमें सर्च के साथ यूज करना होता है टू एक्सट्रैक्ट दी पार्ट ऑफ टेक्स्ट। ओके, तो ये लॉजिक बिल्डिंग का पार्ट है सिंपली। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे पहले तो देखो, मुझे अगर अभिषेक बाहर निकालना है इसमें से अभिषेक निकालना है। ओके, इट शुड बी नॉट शेड। देन अभिषेक को अगर निकालना है तो मुझे एक ऐसा कैरेक्टर फाइंड करना होगा जो अभिषेक के बाद आता है, राइट। तो क्या है ऐसा कॉमन, तो स्पेस है। ऑब्वियसली हर एक वर्ड हमारा स्पेस से सेपरेट हो रहा है। तो क्या मैं स्पेस के लिए सर्च कर सकता हूँ? यस, मैं स्पेस के लिए सर्च कर सकता हूँ। तो मैं सर्च करता हूँ स्पेस के लिए। कैसे करने का? टेक्स्ट में, मतलब डबल कोटेशन में स्पेस देने का। एंड देन सिलेक्ट करो उस टेक्स्ट को जिसमें से आपको स्पेस चाहिए। स्टार्टिंग नंबर 1 दे दीजिए, 1 दे दिया। ठीक है, तो मतलब आपको पता चल गया कि फर्स्ट स्पेस जो है उसका इंडेक्स क्या है, 9 है। बट मुझे फर्स्ट से कितने कैरेक्टर चाहिए? एक स्पेस के पहले वाला वाले तक, राइट। अभिषेक तक चाहिए मुझे, स्पेस तो नहीं चाहिए, राइट। अभिषेक तक चाहिए, मतलब हम उसमें से एक माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि अभिषेक में कितने कैरेक्टर्स है, 8 कैरेक्टर्स है। ठीक है, तो क्या मैं इस फॉर्मूला से -1 कर दूं तो हमें 8 कैरेक्टर मिलेंगे, 8 कैरेक्टर मिल रहा है। यही फॉर्मूला हम पास करेंगे एज एन आर्ग्यूमेंट टू द लेफ्ट। अभी लेफ्ट कैसे काम कर लेता है समझ लीजिए। ओके, यहाँ पे मैं लेफ्ट फॉर्मूला लगा देता हूँ, इज इक्वल टू इफ आई से लेफ्ट। लेफ्ट में पहले पूछता है कि कौन सा टेक्स्ट। ठीक है, मैंने लिखा ये फुल नेम वाला जो है अभिषेक अमिताभ बच्चन, वो वाला दे दिया। उसके बाद नंबर ऑफ कैरेक्टर्स पूछता है, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स चाहिए मुझे। स्टार्टिंग से मैंने लिखा 1, 1 लिखा तो ये फर्स्ट कैरेक्टर निकाल के देगा। आपने लिखा यहाँ पे 2 या फिर 3, तो फर्स्ट 3 देगा। बट मुझे ऐसे कितने चाहिए पूरा नेम लेने के लिए? 8 चाहिए। और वो 8 कहाँ से मिल रहा है मुझे? ये सर्च फॉर्मूला से मिल रहा है, राइट। ये लॉजिक बिल्डिंग का पार्ट होता है एक्सेल में। एंड यहाँ पे मैंने बस उस फॉर्मूला को पेस्ट किया। आपको नेस्टेड फॉर्मूला लिखना है तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ओके, कुछ भी एज सच डिफिकल्टीज नहीं है इसमें, right? इसमें कुछ एज सच है ही नहीं। देन बस आपको ये एक वन टाइम लिखने के लिए, एक ही बार में सब कुछ लिखने के लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस का जरूरत होता है। वो प्रैक्टिस बाय प्रैक्टिस ही हो जाता है। ओके, प्रैक्टिस करने से ही पता चलेगा कि ये मतलब ये एक सर्च फॉर्मूला है, ये क्या रिटर्न करेगा, कब क्या रिटर्न करेगा। तो ये स्पेस सर्च करने से, 1 से स्टार्ट करने से, उसमें से -1 करने से ये स्पेस के पहले के नंबर ऑफ कैरेक्टर्स रिटर्न करेगा। ये आपको जब तक रियलाइज नहीं होगा प्रैक्टिस से, तब तक आप मतलब ये समझ तो सकते हैं बट अप्लाई नहीं कर सकते, लिख नहीं पाओगे। तो लिखना जरूरी है, फॉर्मूलेज टाइप करना बहुत जरूरी है। ओके, टाइप नहीं करोगे, देख के कोई नहीं सीख सकता। दिस इज नॉट ए एग्जाम, आपको यहाँ पे परफॉर्म करना है, प्रैक्टिकल करना है, एग्जाम नहीं लिखना है। ओके, तो इफ आई से मिड, नेक्स्ट फॉर्मूला है मिड। अब मुझे मिडल का टेक्स्ट निकालना है। मिडल का टेक्स्ट निकालना है तो मैंने भी वही टेक्स्ट सेलेक्ट किया। पहले तो कौन सा टेक्स्ट है उसमें से निकालना है। देन स्टार्टिंग नंबर मैंने लिखा 9। ओके, बट मुझे 9 चाहिए क्या? नहीं चाहिए, मुझे अमिताभ निकालना है। तो 9+1 चाहिए, मतलब मुझे 10 से चाहिए। ओके, और उसके बाद कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स चाहिए? तो मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है अमिताभ में, राइट। तो ये मेरा टास्क है। बट अभी मुझे ऐसे सर्च के फॉर्मूलेज लगाने हैं जो मुझे 10 और 7 रिटर्न करेगा। तो कैसे रिटर्न करेगा 7? ओके, चलो मान लो इसमें +9 तो आ रहा था, उसमें मैंने एक ऐड कर दिया, +1 कर दिया, तो 10 हो गया। ये तो सिंपली फर्स्ट आर्ग्यूमेंट आपका बन गया, राइट। मैंने इसको कॉपी किया। आर्ग्यूमेंट मतलब जो वैल्यूज हम फॉर्मूला के अंदर पास कर रहे हैं उसको आर्ग्यूमेंट कहते हैं। तो वो आर्ग्यूमेंट मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब भी मुझे अमिताभ ही मिल रहा है, राइट। बस इतना ही आपको समझना है कि ये सर्च किस तरह से काम करता है। अभी थोड़ा सा हायर लेवल पे डिफिकल्टीज के बारे में। अभी आपको क्या चाहिए? सेकंड स्पेस चाहिए, राइट। आपको इंडेक्स चाहिए सेकंड स्पेस का। सेकंड स्पेस का इंडेक्स कैसे लेना है? तो मैंने बस यहाँ पे नॉर्मली सर्च लिखा, सर्च लिखा। देन एक स्पेस को सर्च कर रहा हूं मैं विद इन टेक्स्ट, तो यही टेक्स्ट है।
राइट, कॉमा, एंड देन इंडेक्स जो है, सपोज मैंने स्टार्टिंग लिखा 1, तो ये पता है हमें ये फर्स्ट इंडेक्स देने वाला है। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, फर्स्ट इंडेक्स। इसमें 1 ऐड करने से मेरा सर्चिंग स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट से, राइट। ये तो हमारा इसमें सर्च करने का सच कुछ मैटर नहीं है, हमने 10 लिखा है, हमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स देने हैं। तो ये मुझे फर्स्ट दे रहा है, बट मुझे सेकंड स्पेस चाहिए, तो सेकंड चाहिए तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे मुझे 10 लिखना होगा, राइट। 10 लिखूंगा, सपोज यहाँ से मैं हटा देता हूँ, 10 लिखने से मुझे सेकंड स्पेस का इंडेक्स मिल रहा है, राइट, 17। बट मेरा अमिताभ जो है वो कौन से बीच में आ रहा है, 7 कैरेक्टर्स है, बट वो आ रहे हैं 17 -10 करने से, राइट। बट ये जो स्पेस है, ये स्पेस, ओके लेट मी से 10, ओके। तो 17th कैरेक्टर पे मतलब 9 + 17, ओके। तो ये आ रहा है मेरा यहाँ पे। अब मुझे 7, इसमें से 7 निकालना है, तो मुझे इसमें से क्या करना होगा, ऑब्वियसली फर्स्ट स्पेस के यहाँ तक, मतलब फर्स्ट स्पेस जहाँ पे वहां तक के कैरेक्टर को निकालना होगा, तभी तो मैं नंबर ऑफ कैरेक्टर्स निकाल पाऊंगा ना, मिड वाले। मुझे क्या चाहिए, तो ये जो बीच वाले कैरेक्टर्स चाहिए, फर्स्ट स्पेस एंड सेकंड स्पेस के बीच में कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है। तो हमें पता चला कि सेकंड इन जो स्पेस है उसका इंडेक्स है 17। फर्स्ट स्पेस का तो हमें पता है 10 है, राइट। तो 10 यूज करने से मतलब इन दोनों का मैं सब्सट्रैक्शन करूंगा, इन दोनों का मैं सब्सट्रैक्शन करूंगा, तो क्या मुझे 7 मिलने वाला है। चलो इसमें से मैं माइनस कर लेता हूँ, इसमें से मान लीजिए मैंने इसको माइनस किया, तो मुझे 7 मिल रहा है, राइट। और यही तो नंबर मुझे पास करना है, बट ये नंबर यहाँ पे कैसे आएगा। तो इस 7 को रिप्लेस करने के लिए आपको क्या करना होगा, ये दो फॉर्मूले एक सेल में लिखने होंगे, एक में से एक माइनस करना होगा। तो मैंने इस यहाँ पे देखो 10 है, तो इस 10 की जगह पे मैं क्या करता हूँ, इस वो वाला सर्च का फॉर्मूला लगा देता हूँ जो मुझे 10 रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया, फाइन। अब देखो फिर भी ये मुझे 17 रिटर्न कर रहा है, ठीक है। अब मैं उसी फॉर्मूला को इसमें से माइनस कर दूं तो 9 आ रहा है, राइट। ये तो सही है कि ये 9 आ रहा है। 9 क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने स्पेस को भी कंसिडर किया हुआ है, इसमें स्पेस को भी कंसिडर किया है। मैं इसमें से एक हटा देता हूँ, कितना बच रहा है, तो हमारा बच रहा है फॉर फॉर एग्जाम्पल 8 बच रहा है, राइट। इसमें से और एक माइनस कर दो, ठीक है। ये जो लॉजिक होता है ये फर्स्ट टाइम, अगर आपके पास ऐसे 1000 भी सेल्स है, 1000 नेम्स है, तो एक ही बार लगाना होता है फर्स्ट वाले को, बाकी के लिए तो आपको ड्रैग करना है या फिर कॉपी करना है, राइट। ये मेरा फॉर्मूला बन गया, इस फॉर्मूला को मैं यूज कर सकता हूँ। इसको मैंने बस कॉपी किया, जो मुझे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स रिटर्न करेगा। यहाँ पे जाके एंटर, बस पेस्ट किया, 7 की जगह पे मैंने वो फॉर्मूला पेस्ट किया, क्या मुझे अमिताभ निकल के आ रहा है। हाँ अमिताभ तो आ रहा है, राइट। अब मुझे चेक करना है, सपोज इसमें कुछ स्पेस है क्या, तो मैंने उसको साइड में लिया, पेस्ट एज ए वैल्यू किया, देखो कुछ भी स्पेस वगैरह नहीं है, फ्रॉम स्टार्टिंग एंड एंड, सब कुछ क्लीन मिल रहा है आउटपुट, ठीक है। देन अभी आता है राइट साइड का। राइट साइड का तो सिंपल है, मिड जितना तो नहीं है, इतने बार सर्च सर्च ऐसा देखने से डिफिकल्ट लगता है, बट उसको स्प्लिट करके आप बस क्या किया है मैंने, बस लॉजिक प्लस माइनस ही तो किया है, कुछ भी नहीं किया। एक नंबर सर्च से जो आ रहा है उसको प्लस माइनस ही करना है, लॉजिक बिल्ड इसी को मतलब यही होता है कि लॉजिकल थिंकिंग होता है ये। इफ ऐसे इज इक्वल टू, देन यहाँ पे आया मैं राइट, राइट के लिए मैंने टेक्स्ट लिखा, और राइट साइड से आपको नंबर ऑफ कैरेक्टर्स देने हैं। अभी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स देने हैं, आपको लास्ट नेम निकालना है। तो लास्ट नेम में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही है, ओके फाइन। बट यहाँ पे जो 7 आ रहा है ये कैसे आएगा, right? ये 7 का है, इसका फॉर्मूला आपको बनाना है। तो एक फॉर्मूला मैंने बताया था यहाँ पे, LEN करके, लेंथ, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं, राइट, जितने भी है पता नहीं है मुझे, तो मैंने यहाँ पे लिखा LEN, ओके। LEN, LEN में मैंने ये टेक्स्ट पास कर दिया, 24 है।
इसमें से अगर मुझे यहाँ पे 7 देने हैं तो मुझे क्या करना होगा, सेकंड स्पेस का इंडेक्स माइनस करना होगा। सेकंड स्पेस का इंडेक्स हमें कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा था, ये फर्स्ट फॉर्मूला है जिसमें हमें मिल रहा था, राइट। ये फॉर्मूला मैं अगर यूज करूंगा तो ये मुझे 17 रिटर्न करने वाला था, मतलब ऐसा करता ही है, राइट। हमने कुछ टाइम पहले ही देखा था कि ये 17, इन दोनों का डिफरेंस लूंगा तो मुझे मिल जाएगा ना 7, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, ये वाला फॉर्मूला उठा के इसमें से, ठीक है, ये लेंथ वाला जो फॉर्मूला है उसमें से माइनस कर देता हूँ, 7 मिल रहा है, बस बात खत्म। आपका मतलब लॉजिक देखो, डिपेंडेंसी है। जैसे जैसे आप सर्च सर्च के लिए लॉजिक, मतलब एक मिड नेम के लिए लॉजिक बनाओगे या फिर लास्ट नेम के लिए बनाओगे, उसी के ऊपर डिपेंडेंसी है। क्या मुझे बच्चन मिल रहा है, यस सरनेम एज इट इज फुल मिल रहा है। तो इस तरह से डेटा को स्लाइस किया जाता है। दिस इज व्हाट द स्लाइसिंग ऑफ डेटा, इसको एक्सट्रैक्टिंग, डेटा एक्सट्रैक्टिंग फ्रॉम एनी सेल। ओके, तो ये हो गया लेफ्ट राइट मिड सर्च फाइंड के बारे में। ओके, सिमिलरली अगर आप टेक्स्ट को, किसी भी टेक्स्ट को, ये फॉर्मूले अब मुझे सपोज नहीं चाहिए क्योंकि हमने तो लॉजिक बिल्ड किया, ये तो टेम्पररी मैंने बस दिखाने के लिए किया था। अभी मुझे इस टेक्स्ट को अपर कैरेक्टर्स में, मतलब पूरा कैपिटल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं अपर करके फॉर्मूला है उसको यूज कर सकता हूँ। अगर आपको यही लोअर में चाहिए सपोज, तो लोअर करके फॉर्मूला है, वो वाला फॉर्मूला भी हम यूज कर सकते हैं। ओके, तो मैंने लोअर वाला फॉर्मूला यूज किया फॉर एग्जांपल, तो ये अपर एंड लोअर दोनों के लिए सही से काम कर रहा है। देन मैंने लिखा इज इक्वल टू, इफ ऐसे इज इक्वल टू, ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला कौन सा है देखते हैं पहले। टेक्स्ट में आया, लोअर देखा, ठीक है। एक प्रॉपर करके फॉर्मूला है, एक प्रॉपर करके फॉर्मूला मतलब एक आपका इस तरह से टेक्स्ट है, कैसे भी है, मतलब कहीं पे कैपिटल है कहीं पे स्मॉल है, जैसे कि मैंने लिखा इस तरह से है। ओके, ओके, एंड मतलब एक वियर्ड टेक्स्ट है जिसका कोई प्रॉपरली फॉर्मेट नहीं है, कुछ भी नहीं है। इस ऐसे टेक्स्ट को अगर आप प्रॉपर फॉर्मेट में लेके आना चाहते हैं, उसको टाइटल केस में, मतलब सेंटेंस केस में लेके आना चाहते हैं कि जिसके हर एक वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल हो एंड देन बाद में स्मॉल हो, तो आप प्रॉपर करके फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है किसी कैरेक्टर के ऊपर डॉट आता है, उसको नॉन प्रिंटेबल, मतलब डेटाबेस से जब डेटा आता है तो ऐसे कैरेक्टर्स आते हैं। नॉर्मली हम ऐसे कैरेक्टर्स नहीं बना सकते, बट यस लेट्स सी कि ऐसा डेटा आता है, तो वहां पे आपको कुछ क्लीन करना है, तो आप क्लीन करके एक फॉर्मूला होता है वो यूज कर सकते हैं नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स को रिमूव करने के लिए, ठीक है। ओनली नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। देन सपोज मान लीजिए आपका एक वर्ड है, उसके बाद स्पेस है, राइट। इसका मैं अगर लेंथ ले लूँ तो ये लेंथ तो पता है हमें, स्पेस को भी कंसिडर कर लेता है, तो 13 आ रहा है, बट कितने हैं, सपोज इसमें 8 कैरेक्टर्स है। तो इस स्पेस को अगर हटाना है, सपोज इसके बाद में भी स्पेस है, देखो मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ, इसके पहले भी स्पेस है, राइट। दोनों साइड में, लीडिंग एंड टेलिंग साइड पे स्पेस है। उस स्पेस को अगर हटाना है आपको, तो इफ ऐसे इज इक्वल टू, देन ट्रिम करके फॉर्मूला है, ट्रिम। ट्रिम करने से दोनों साइड का स्पेस हट जाएगा। अभी मैं इसका अगर लेंथ देखूं तो आपको एक्चुअली लेंथ विदाउट स्पेस, सॉरी नॉट ई लेंथ, इट शुड बी ओनली, माय बैड, लियन, ठीक है। ये देखो 8 मिल रहा है, राइट। इसमें से 10 स्पेसेस को हटा दिया, मतलब ये बस बीच वाला स्पेस नहीं हटा था, दो वर्ड है, दो वर्ड के बीच में स्पेस है तो उसको नहीं हटाएगा, बट यस स्टार्टिंग का स्पेस जहाँ पे टेक्स्ट हमारा स्टार्ट हो रहा है और एंड का स्पेस, दोनों साइड का स्पेस हटा देता है। देन राइट सर्च देखा हमने, क्योंकि ये जैसे कैर एंड कोड हमने देखा था, वैसे ही यूनिक कैर एंड यूनिकोड है। ये कैरेक्टर रिटर्न करने के लिए नंबर पास करो, ये आपको टेक्स्ट पास करो, उसके अगेंस्ट का नंबर पास कर दे, अपर देखा हमने, ठीक है। तो अभी देखना है हमें किस तरह से दो फॉर्मूलेस काम करते हैं, जो कि है हमारे रिप्लेस
एंड सब्स्टिट्यूट, दोनों का मीनिंग सेम ही होता है, रिप्लेस एंड सब्स्टिट्यूट। जो भी टेक्स्ट है उसको रिप्लेस करना है, बट अलग अलग तरीके से, अलग फैक्ट के बेसिस पे ये काम करते हैं। ठीक है, रिप्लेस करना है ये जो टेक्स्ट है, सपोज कोई भी टेक्स्ट होगा, उसमें से कुछ पार्ट मुझे रिप्लेस करना है, तो हम उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। ओके, थोड़ा सा क्लीन विंडो पे लेता हूँ। ठीक है, इसमें मैंने फॉर्मूला लगा दिया रिप्लेस। ठीक है, रिप्लेस ओल्ड टेक्स्ट। ओके, तो थोड़ा सा इसका सिंटैक्स समझना है। लेट्स से ओल्ड टेक्स्ट, तो ओल्ड टेक्स्ट क्या है मेरा, ये वाला ओल्ड टेक्स्ट है जो हमारा एक्चुअल टेक्स्ट है। स्टार्टिंग नंबर मैंने लिखा ए। ओके, स्टार्टिंग नंबर मैंने लिखा 1, मतलब ये नंबर जब देना है तो इंडेक्स ही देना होता है, राइट। कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को आपको रिप्लेस करना है, मैंने कहा 1 को रिप्लेस करना है, और उसकी जगह पे क्या टेक्स्ट ऐड करना है। तो यहाँ पे जितना भी टेक्स्ट लोगे आप, ओके, तो मैं यहाँ पे लगा दिया, तो ऐसे ही कुछ रैंडम नाम लगा रहा हूँ। ठीक है, भूषण लगा दिया, एंटर कर दिया। देखो, भूषण अभिषेक, ओनली अभिषेक में से ए को हटा के इसने वो वाला पूरा टेक्स्ट ही मतलब रिप्लेस कर दिया। एक ए को हटा के इसने भूषण को ऐड कर दिया, एक कैरेक्टर को। बट सपोज मान लीजिए ऐसा नहीं चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं चाहिए। अभी देखो, यहाँ पे फॉर्मूला है, यहाँ पे आउटपुट है, आप यहाँ पे भी एडिट कर सकते हैं, बट यहाँ पे एडिट करना है तो आपको डबल क्लिक करना होगा, देन आपका फॉर्मूला ओपन हो जाएगा, अगर उस सेल में फॉर्मूला है तो। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, पूरा टेक्स्ट अगर आपको रिप्लेस करना है फर्स्ट, तो क्या मैं सर्च यूज कर सकता हूँ, नंबर ऑफ कैरेक्टर तो देने हैं, राइट। यहाँ पे मैंने लिखा स्पेस, स्पेस को सर्च कर रहा हूँ मैं, उसमें से 1 तो माइनस करना ही करना है, राइट। कौन से टेक्स्ट में, तो विद इन टेक्स्ट, ये वाला जो विद इन टेक्स्ट वाला जो पैरामीटर है यहाँ पे, इसको मैंने ये वाला सिलेक्ट किया। यहाँ पे स्टार्टिंग नंबर मैं 1 ही दे देता हूँ। ठीक है, एंड देन उसमें से मैंने सपोज मान लीजिए -1 कर दिया, क्योंकि स्पेस रखना चाहिए, भूषण के बाद स्पेस होना चाहिए, भूषण और अमिताभ के बाद बीच में। तो मैंने एंटर कर दिया। देखो, अभी पूरे अभिषेक को, मतलब ये फॉर्मूला क्या करेगा, ये आपका पूरा जितने भी आप कॉलम के लिए अगर ड्रैग करोगे, तो जहां पे स्पेस के बेसिस पे सेपरेशन हो रहा है, वहां तक का टेक्स्ट रिप्लेस कर देगा, जो भी आप नया टेक्स्ट बोल देंगे उसके साथ। ओके, तो इस तरह से मतलब ये रिप्लेस फॉर्मूला काम करता है। यहाँ पे कुछ भी पास करो, ऐसा कुछ भी ऐसा, मतलब कितने भी कैरेक्टर्स आप लेंदी पास करो, कोई मैटर नहीं है। ओके, ये पैसे महादेव। ठीक है, तो ये इस तरह से भी रिप्लेसमेंट काम कर जाता है। सेम ही फॉर्मूला है सब्स्टिट्यूट करके, थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें हम इंडेक्स यूज कर रहे थे रिप्लेस में, इसमें क्या करना था, इसमें आपको टेक्स्ट ही पूरा बताना होता है, तो मैंने सब्स्टिट्यूट लिखा। टेक्स्ट कौन सा टेक्स्ट है, तो ये मेरा पूरा टेक्स्ट है, मतलब जो भी टेक्स्ट मुझे, ओल्ड टेक्स्ट क्या है, तो मैंने लिखा अभिषेक। अभिषेक मेरा ओल्ड टेक्स्ट है। इसकी जगह पे न्यू टेक्स्ट कौन सा होना चाहिए, तो मैंने लिखा भूषण। ओके, एंड लेट्स से इंस्टेंस नंबर। ओके, अभी इंस्टेंस नंबर क्या होता है, चलो मैं पहले 1 यहाँ पे पास कर देता हूँ। तो ये देखो, इसने क्या कर दिया, पूरे अभिषेक को रिप्लेस कर दिया विद भूषण। ओके, देन अभी इंस्टेंस क्या होता है, एक ही इसमें 1 2, देन बच्चन के बाद भी अभिषेक है। ओके, इस तरह से टेक्स्ट है मेरे पास। ओके, ये वाला टेक्स्ट है। अब मैंने यहाँ पे लिखा है कि फर्स्ट इंस्टेंस को रिप्लेस करो। अब मैं कहता हूँ यहाँ पे कि मतलब देखो, अभिषेक कितनी बार अपेयर हो रहा है, इंस्टेंस मतलब फर्स्ट टाइम आ रहा है, इट इज फर्स्ट इंस्टेंस। सेकंड टाइम आ रहा है तो सेकंड इंस्टेंस, मतलब थर्ड टाइम आ रहा है तो थर्ड इंस्टेंस हो गया। तो इंस्टेंस नंबर आपको देना है कि रिप्लेसमेंट कहाँ पे करना है। मैंने कहा सेकंड पे। फर्स्ट अभिषेक को रिप्लेस नहीं करेगा, सेकंड अभिषेक को रिप्लेस करेगा। मैंने कहा थर्ड इंस्टेंस। ओके, और देखो, लास्ट में जो थर्ड टाइम अभिषेक है, उस पूरे टेक्स्ट में उसको रिप्लेस कर रहा है, ना कि पहले वाले को।
राइट, पहले की जिसके पहले जितने भी होंगे उसको नहीं करेगा, उसके बाद में थर्ड के बाद जितने भी होंगे उसको भी नहीं करेगा। राइट। तो सब्स्टिट्यूट थोड़ा सा इस फैक्ट के ऊपर काम करता है कि आपको इंस्टेंस भी अलो करता है कि अगर एक सेम वर्ड आपका मल्टीपल टाइम्स, बट अगर आप रिप्लेस यूज करोगे तो रिप्लेस क्या कर लेता है, रिप्लेस बस नंबर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द स्पेसिफाइड पोजिशन, उसको ऑन द बेसिस ऑफ दैट फैक्ट ये काम करता है, ये टेक्स्ट टू टेक्स्ट रिप्लेसमेंट कर देता है, बट इंस्टेंस भी आपको बताने के लिए, मतलब विच एवर इज कंफर्टेबल फॉर यू, आप वैसा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, वैसा फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। इट्स अप टू यू व्हाट टू यूज व्हाट टू नॉट यूज। ओके, देन देयर इज समथिंग कॉल्ड वैल्यू। अब वैल्यू क्या होता है, वैल्यू इट कन्वर्ट्स अ टेक्स्ट दैट रिप्रेजेंट अ नंबर टू नंबर। मतलब थोड़ा सा ये समझने के लिए वियर्ड है, बट ये ऐसा है कि यहाँ पे सपोज टेक्स्ट फॉर्मेट में मेरे पास नंबर्स है, ओके, 100 है। इसको अगर आपको नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है तो आप इसको वैल्यू में पास कर सकते हैं। तो ये फॉर्मेटिंग चेंज कर देता है पूरा, उसका टेक्स्ट टू नंबर में कन्वर्ट कर, डेटा टाइप ही चेंज कर देता है। ओके, एंड लेट्स से एबीसी, एबीसी के लिए अगर मैं वैल्यू करूंगा तो देख लीजिए क्या आता है, वैल्यू आता है। राइट, ये कह रहा है कि ये देखो, इसके लिए मतलब वैल्यू तभी यूज करना है जब आपके नंबर्स होंगे वो टेक्स्ट फॉर्मेट में होंगे, तो टेक्स्ट ही होगा तो वो ऑब्वियसली टेक्स्ट में रहेगा, उसको नंबर में कन्वर्ट तो नहीं कर सकते। ऐसे सिचुएशन में आपको वैल्यू फॉर्मूला यूज करना होता है। तो ये सारे टेक्स्ट के फॉर्मूलेज है, इतने सारे, ठीक है, इतने सारे फॉर्मूलेज पता हो गए तो दिस इज मोर देन सफिशिएंट। ओके, वन मोर फॉर्मूला है, वन मोर फॉर्मूला है इसमें। जैसे कि आज का डेट है, अभी डेट के साथ फॉर्मेटिंग करना है तो ये टेक्स्ट फॉर्मूला यूज किया जाता है, बट मैं नहीं चाहता कि ये जो डेट का फॉर्मेट है ये मुझे चाहिए, मुझे अलग फॉर्मेट में डेट चाहिए। तो लास्ट फॉर्मूला हम देख रहे हैं, ओके, आज का टेक्स्ट करके फॉर्मूला है। टेक्स्ट में हमने वे डेट का वैल्यू तो पास कर दिया, ये क्या कर लेता है, डेट को एक टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेता है, बट फॉर्मेट आपको खुद को डिफाइन करना होता है। आपको क्या चाहिए, सपोज मैंने कहा मुझे डी चाहिए, देन उसके बाद मंथ नेम चाहिए, ओके, शॉर्ट नेम चाहिए या फुल नेम चाहिए, देन उसके बाद मैंने लिखा वाई। तो ये क्या कर लेगा, उसका फॉर्मेटिंग 8 सितंबर 2023। मैंने यहाँ पे 4 टाइम्स वाई लिखा तो ये मुझे 2023 पूरा देगा, बट अगर यहाँ पे 4 टाइम्स एम लिखा तो ये मुझे पूरा मंथ नेम देगा। बट अगर आपने 3 टाइम्स डी लिखा तो ये डेट नहीं देगा, डेट की जगह पे, मतलब डेट की जगह पे, डे नंबर की जगह पे ये डे का नेम देगा, फ्राइडे सितंबर 23। अभी कौन सा फ्राइडे पता नहीं चलेगा। फुल नेम चाहिए तो आप 4 टाइम्स डी यूज कर सकते हैं, आपको फ्राइडे सितंबर 23 इस तरह से भी मिलेगा। तो फॉर्मेटिंग इज अप टू यू, आपको कौन से फॉर्मेट में चाहिए। ओके, तो डेट का जो भी फॉर्मेट होगा उसको चेंज करके डेट को टेक्स्ट में दिखाने के लिए, टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम टेक्स्ट फॉर्मूला यूज करते हैं। मोस्टली डेट के साथ ये यूज किया जाता है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द टेक्स्ट रिलेटेड फॉर्मूलाज इन एक्सेल।